Hello students, today we will learn about basic introduction to computers. आज हम कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे. Introduction. A computer is an electronic device which works on electricity. एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली पे काम करता है. The word compute means to calculate, so a computer is a calculating device. कंप्यूट वर्ड का मतलब है कैलकुलेट करना. इसका मतलब है कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है विच हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा. और ये बहुत सारे काम करता है जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड ए ग्रेट एक्यूरेसी. बहुत थोड़े से समय में ये सारी कैलकुलेशन कर लेता है और कोई गलती भी नहीं करता है. कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर की विशेषताएं. The various computer applications are given below. Computer can be used in preparing of bills. कंप्यूटर बिल्स तैयार करने में मदद करता है. They are useful in schools and colleges for teaching, learning and searching. कंप्यूटर को स्कूल कॉलेज में यूज़ किया जाता है पढ़ाने के लिए, लर्न करने के लिए और सर्च करने के लिए. दे कैन बी यूज्ड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स एंड इन रेलवे एंड एयरलाइंस. इसको टिकट बुक करने के काम में भी लाया जाता है रेलवे और एयरलाइंस के लिए. कंप्यूटर आर रियली यूजफुल इन डिपॉजिटिंग एंड विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम बैंक्स. कंप्यूटर बैंक के द्वारा पैसे जमा कराने और निकालने में मदद करता है. कंप्यूटर्स आर यूजफुल इन हॉस्पिटल्स फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस पेशेंट्स एंड मेडिकल डायग्नोसिस. कंप्यूटर हॉस्पिटल में भी यूज़ किया जाता है पेशेंट का, मरीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए और उनका इलाज करने के लिए. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन होटल्स फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ देयर कस्टमर्स. कंप्यूटर होटल में भी यूज़ किया जाता है अपने कस्टमर का रिकॉर्ड रखने के लिए. Computers can be used to have communication between friends, customer, employees and other ones through internet. कंप्यूटर के द्वारा हम बातचीत कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, कस्टमर के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ और लोगों के साथ. They are also helpful in doing online shopping. कंप्यूटर के द्वारा हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं. Characteristics of computer. कंप्यूटर की विशेषताएं. The various characteristics of computer are given below. इसकी जो विशेषताएं हैं वो दी हुई हैं. एक्यूरेसी, कंप्यूटर इज ए हाईली एक्यूरेट. कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता. इट डज नॉट मेक मिस्टेक, ये कभी गलती नहीं करता. इट मेक मिस्टेक इफ एनी मिस्टेक और एरर अकर इट मे बी ड्यू टू रॉन्ग इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर. अगर कोई गलती होती है तो यूजर के द्वारा कोई गलत इंस्ट्रक्शन दी है उसकी वजह से हो सकती है. फास्ट डिवाइस, ये बहुत तेजी से काम करता है. कंप्यूटर इज ए फास्ट डिवाइस विच कैन परफॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ टास्क विद इन वेरी शॉर्ट टाइम से मिली सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स. कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करता है और बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है और बहुत कम समय में कर सकता है. मिली सेकेंड्स के अंदर भी कर सकता है और नैनो सेकेंड्स के अंदर भी कर सकता है. वर्सटाइल, ए कंप्यूटर इज ए वर्सटाइल. कंप्यूटर एक वर्सटाइल डिवाइस है यानी कि एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है. दिस फीचर अलाउज द कंप्यूटर टू परफॉर्म मैनी डिफरेंट टास्क विद इन सेम टाइम पीरियड. एक ही समय में बहुत सारे काम ये कर सकता है. User can draw picture, play games, performing calculation, etc. at same period of time. कंप्यूटर को यूज करने वाला पिक्चर ड्रॉ कर सकता है, गेम खेल सकता है और कैलकुलेशन कर सकता है. एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है. डिलीजेंस, कंप्यूटर हैज ए फीचर ऑफ डिलीजेंस. कंप्यूटर के अंदर एक फीचर डिलीजेंस का होता है. दिस फीचर मेक द कंप्यूटर एबल टू वर्क कंटिन्यूअसली फॉर मेनी आवर्स विद द सेम एफिशिएंसी. इसका मतलब है कि कंप्यूटर बहुत समय तक, घंटों तक काम कर सकता है बिना थके हुए और बिना गलती किए हुए. नो IQ, ए कंप्यूटर हैज नो IQ ऑफ इट्स ओन. कंप्यूटर का अपना कोई दिमाग नहीं होता है. इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर. जो यूजर इसको इंस्ट्रक्शन देता है वही काम ये करता है. ए कंप्यूटर इज नॉट एबल टू टेक द डिसीजन ऑफ इट्स ओन. अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता कंप्यूटर. मेमोरी, ए कंप्यूटर हैज लार्ज मेमोरी. कंप्यूटर की बहुत बड़ी मेमोरी होती है which can be used to store large amount of data. बहुत सारा डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं. It is also possible to attach secondary devices with it to store large amount of data. इसमें हम अलग से कुछ मेमोरी डिवाइस लगा करके और भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं.
नो फीलिंग्स एंड टायर्डनेस। ए कंप्यूटर इज जस्ट अ मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है एंड मशीन हैज नो फीलिंग और इमोशन। मशीन के अंदर तो कोई फीलिंग नहीं होती, कोई इमोशन नहीं होते हैं। इट नेवर गेट्स टायर्ड, ये कभी थकता नहीं है। इट कैन वर्क फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके हुए बहुत समय तक ये काम कर सकता है। रिमेम्बरेंस पावर, याद रखने की शक्ति। ए कंप्यूटर हैज अ स्ट्रॉन्ग रिमेम्बरेंस पावर, कंप्यूटर के अंदर याद रखने की बहुत बड़ी क्षमता है। ए ह्यूमन इज नॉट एबल टू रिमेम्बर ऑल द थिंग्स, इंसान सारी चीजों को याद नहीं रख सकते, बट ए कंप्यूटर इज एबल टू रिमेम्बर ऑल द थिंग्स, लेकिन कंप्यूटर सभी चीजों को याद रख सकता है। एनी ओल्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी रिट्राइव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर व्हेनेवर रिक्वायर्ड बाय यूजर, जब भी यूजर को कोई पुरानी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो कंप्यूटर से ले लेता है। फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या काम करता है। ए कंप्यूटर मेनली परफॉर्म द फॉलोइंग 4 फंक्शन, इसके 4 काम है। इट एक्सेप्ट्स द इनपुट फ्रॉम द यूजर, ये यूजर से इनपुट लेता है। देन इनपुट इज प्रोवाइडेड टू द सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग, ये इनपुट जो है वो सीपीयू के पास भेजा जाता है प्रोसेसिंग के लिए। देन द आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट डिवाइसेस, फिर उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर आउटपुट को दिखाया जाता है। Computer also stores the intermediate and final results onto the storage device, either primary or secondary device. कंप्यूटर जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, रिजल्ट को स्टोर करता है, और वो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी डिवाइस में ये रिजल्ट को स्टोर कर सकता है। इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड। A keyboard is an input device. Keyboard एक input device है which can be used to enter the alphanumeric information as well as special characters to the computer. इसके द्वारा हम alphanumeric यानी कि numbers भी और alphabets भी हम कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकते हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हम डाल सकते हैं। It contains the following keys. इसमें बहुत सारी कीज होती हैं। Alphabetic keys. It consists of keys A to Z to enter alphabets. इसके अंदर हम A से लेके Z तक अल्फाबेट एंटर कर सकते हैं, और टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर, और कंप्यूटर में कोई भी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में डालनी है तो वो हम डाल सकते हैं। दे आर अरेंज्ड टू द कीबोर्ड इन द फॉर्म ऑफ QWERTY, ये कंप्यूटर में कीज लगी होती हैं कीबोर्ड के ऊपर और वो QWERTY की फॉर्म में लगी होती हैं। न्यूमेरिक कीज, कंप्यूटर के अंदर कुछ नंबर वाली कीज भी होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कीज 0 to 9 टू एंटर न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर, 0 से लेकर 9 नंबर तक बटन लगे होते हैं जिसके द्वारा हम इसमें इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। दीज कीज अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड एट 2 प्लेसेस, 2 जगह पर ये कीज लगी होती हैं। फंक्शन कीज, फंक्शन कीज क्या होती हैं। फंक्शन कीज आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इन डिफरेंट एप्लीकेशन, अलग अलग तरह के काम करने के लिए यूज होती हैं। These keys are available on the top of the keyboard from F1 to F12. ये F1 से लेकर F12 तक कीज होती हैं और ये कीबोर्ड के ऊपर की तरफ होती हैं। एरो कीज, there are 4 एरो कीज available on the keyboard, 4 एरो कीज होती हैं। as shown as cursor movement keys, also known as cursor movement keys, इसको हम cursor movement keys भी कह सकते हैं। To move the cursor to the left one position, to move the cursor to the right one position, to move the cursor to up one position, to move the cursor below one position. ये कर्सर को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ले जाने में हेल्प करती हैं। बैक स्पेस की, दिस की इज यूज्ड टू रिमूव द कैरेक्टर बिफोर द वेरी लेफ्ट टू द कर्सर। इस की मदद से हम कर्सर के लेफ्ट की तरफ जो कैरेक्टर है उसको हम डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। यूजर कैन प्रेस दिस की अगेन एंड अगेन टू रिमूव एज मेनी कैरेक्टर्स एज ही वांट टू, जितने मर्जी वो कैरेक्टर्स लेफ्ट की तरफ से हटा सकता है। टैब की, दिस की इज यूज्ड टू जंप द कर्सर टू नेक्स्ट प्रेजेंट टैब स्टॉप, ये कर्सर को अगले टैब स्टॉप के पास जंप करने में हेल्प करती है। By default this distance is 0.5 which can be changed. By default इसका जो distance है वो 0.5 है, लेकिन इसको हम change भी कर सकते हैं। Caps lock key, this key is used in case user want to write text in upper case. ये की तब यूज की जाती है अगर यूजर कुछ अपर केस में लिखना चाहता है, यानी कि बड़े अक्षरों में हम अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो। So user can press this key to make the caps lock on.
इसके लिए यूजर को इस बटन को दबाना होगा, कैप्स लॉक बटन को, और उसको ऑन करना होगा। एंड राइट इन कैपिटल लेटर्स, इसके द्वारा हम कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं। एंड अगेन प्रेस द की टू मेक द कैप्स लॉक ऑफ, अगर हम उसको दोबारा प्रेस करते हैं तो वो कैप्स लॉक ऑफ हो जाएगा। टू अगेन राइट इन स्मॉल लेटर, फिर हम स्मॉल लेटर में छोटे अक्षरों में लिख पाएंगे। शिफ्ट, कंट्रोल एंड ऑल्ट कीज, these keys are used in combination with other keys to perform required functions। ये जो कीज हैं इनको हम बाकी कीज के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, मिलाकर के यूज करते हैं, और इसके अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स आर अवेलेबल ऑन द वेरियस कीज ऑन कीबोर्ड। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं अलग अलग कीज के ऊपर बने हुए हैं कीबोर्ड के ऊपर। To use these characters, user has to press the combination of shift and the key containing the character। इसको अगर यूजर यूज करना चाहता है तो एक कॉम्बिनेशन के साथ मिला करके यूज करना पड़ेगा। शिफ्ट का की प्रेस करनी होगी और साथ में जो स्पेशल कैरेक्टर वो प्रेस करना चाहता है। These special characters में इंक्लूड, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स में हो सकते हैं स्टार, क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन, $, etc. Mouse. A mouse is another input device which is a pointing device। mouse भी एक input device है और इसको हम pointing device भी कह सकते हैं। This device is used to control the pointer on the monitor screen। monitor की स्क्रीन के ऊपर pointer को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। When user moves the mouse on a mouse pad with his hand, the cursor moves accordingly on the screen। जब यूजर माउस पैड पे माउस को हिलाता है तो कर्सर मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर भी ऐसे ही मूव करता है, चलता है। ए माउस कंटेन्स ए रबर बॉल इनसाइड द माउस। माउस के अंदर एक रबर बॉल होती है। दिस बॉल कंटेन्स 2 रोलर्स, इसके अंदर 2 रोलर होते हैं। व्हेन द बॉल मूव्स द रोलर कीप ट्रैक ऑफ हाउ मच द बॉल मूव्स एंड एक्सेप्ट्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ coordinates and sends this information to the computer, and computer then sets the pointer on the screen। जब ये बॉल मूव करती है तो ये जो रोलर होते हैं ये रिकॉर्ड रखते हैं उस बॉल की मूवमेंट का और इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं कोऑर्डिनेट्स की तरह, और ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास भेजते हैं और कंप्यूटर फिर पॉइंटर को मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर मूव करता है। 4 टेक्निक्स ऑफ माउस। माउस की 4 टेक्निक्स होती हैं। ए माउस कंटेन 2 buttons ऑन इट एज लेफ्ट माउस बटन एंड राइट माउस बटन। माउस के अंदर 2 बटन होते हैं, लेफ्ट माउस बटन और राइट माउस बटन। लेफ्ट क्लिक मीन्स माउस मूव द माउस ऑन द रिक्वायर्ड एरिया एंड प्रेस लेफ्ट माउस बटन वंस। लेफ्ट क्लिक का मतलब है कि माउस में लेफ्ट वाला बटन दबाना और माउस के मूव करना। राइट क्लिक मीन्स मूव द माउस ऑन द रिक्वायर्ड एरिया एंड प्रेस राइट माउस बटन वंस। माउस को आप रिक्वायर्ड एरिया जहां पर हमने लेकर जाना है वहां पर लेके जाइए और राइट वाला बटन प्रेस कीजिए। डबल क्लिक मीन्स मूव द माउस ऑन द रिक्वायर्ड एरिया एंड प्रेस लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस रैपिडली। माउस को रिक्वायर्ड एरिया पर ले जाकर के लेफ्ट वाले बटन को 2 बार जल्दी प्रेस करना होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप, इट मीन्स टू मूव द माउस ऑन द ऑब्जेक्ट एंड प्रेस लेफ्ट माउस बटन। इसका मतलब है कि माउस को ऑब्जेक्ट के पास ले जाकर के लेफ्ट का माउस बटन दबा करके रखना। एंड कीप इट प्रेस्ड एंड मूव द माउस टू द पोजीशन वेयर यूजर वांट दिस ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड। उसको प्रेस करके रखना होगा और वहां पर लेके जाइए जहां पर उस ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ करके आना है। यूजर विल सी दैट द ऑब्जेक्ट विल आल्सो मूव अलोंग विद द माउस पॉइंटर। इसके द्वारा हम देख सकते हैं, यूजर देख सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी माउस के साथ मूव कर रहा है, माउस पॉइंटर के साथ मूव कर रहा है। दिस इज कॉल्ड ड्रैगिंग, इसको ड्रैगिंग कहा जाता है। देन रिलीज द माउस बटन एंड ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस देयर। फिर हम उस माउस बटन को छोड़ देंगे और वो ऑब्जेक्ट वहां पर प्लेस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ड्रॉपिंग, इसको ड्रॉपिंग कहा जाएगा। इन दिस डेज ऑप्टिकल माउस आर वेरी कॉमन इन
विच लेजर लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ बॉल। आजकल ऑप्टिकल माउस बहुत ज्यादा यूज होते हैं जिसके अंदर लेजर लाइट होती है, उसके अंदर बॉल नहीं होती। नेक्स्ट इज लाइट पेन। लाइट पेन इज अनदर इनपुट डिवाइस। लाइट पेन एक और इनपुट डिवाइस है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टाइलस। इसको हम स्टाइलस भी कहते हैं। इट इज जस्ट लाइक ए नॉर्मल पेन, एक नॉर्मल पेन की तरह है, विच यूजर होल्ड्स इन हिज हैंड एंड राइट ऑन द स्पेशल पैड ऑन डायरेक्टली ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। इसके द्वारा यूजर इसको अपने हाथ में पकड़ के पैड के ऊपर लिखता है और मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली लिखा जाता है। When user touch the screen and press it little, a laser beam of light passes through it and selections are made. यूजर जब इसको प्रेस करता है, इसके अंदर से एक लेजर लाइट निकलती है और उसके द्वारा सिलेक्शन होती है। जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज अगेन पॉइंटिंग डिवाइस एंड टेक्स कंट्रोल ऑफ पॉइंटर ऑन स्क्रीन। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये कंट्रोल करता है पॉइंटर्स का स्क्रीन के ऊपर। इट इज जस्ट ए बॉल ऑन बॉक्स। ये एक बॉक्स के ऊपर एक बॉल की तरह होता है विद ए स्टिक एंड ए बटन एट द टॉप ऑफ द स्टिक। इसमें एक स्टिक होती है और उसके ऊपर एक बटन लगा होता है। यूजर मूव द स्टिक विद हिज हैंड टू लेफ्ट राइट अप एंड डाउन टू मूव द पॉइंटर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। यूजर इसके द्वारा लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करके माउस के पॉइंटर को हिला सकता है। एंड इफ यूजर वांट टू सिलेक्ट एनीथिंग, यूजर कैन प्रेस बटन फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टिक। अगर यूजर कुछ सिलेक्ट करना चाहता है तो यूजर उसके ऊपर जो बटन लगा है उसको प्रेस कर सकता है। जॉयस्टिक इज मेनली यूज्ड इन गेम्स। जॉयस्टिक ज्यादातर गेम्स में यूज किया जाता है। बारकोड रीडर। बारकोड रीडर कैन बी यूज्ड टू रीड द बारकोड अवेलेबल ऑन द वेरियस प्रोडक्ट्स। बारकोड रीडर बारकोड पढ़ने के काम आता है जो अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर लगे होते हैं। बारकोड इज ए पैटर्न ऑफ बार्स विच आर ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस विद डिफरेंट थिकनेस। बारकोड एक बार के पैटर्न होते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट लाइन की तरह होते हैं, अलग अलग थिकनेस होती है उनकी। These codes represent product name, product code, its price and other information. बारकोड से हमको उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है, उसका नाम, उसका कोड क्या है, प्राइस क्या है और बाकी सारे इंफॉर्मेशन मिलती है। Barcode readers are used to read these barcodes and convert this information to digital form. बारकोड रीडर्स के द्वारा हम बारकोड को रीड कर सकते हैं और इसको हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड सेंड इट टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और इस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में भेज सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए। स्कैनर। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड to scan the text, images, pictures, etc. and send this information to computer for further processing. स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट को, इमेजेस को, पिक्चर्स को स्कैन करता है और उसको भेजता है इस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के पास प्रोसेसिंग के लिए। डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा इज अनदर कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। डिजिटल कैमरा भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये एक इनपुट डिवाइस है विच कैन बी यूज टू कैप्चर पिक्चर्स बाय द यूजर। इसके द्वारा यूजर पिक्चर को ले सकता है एंड दिस पिक्चर कैन बी ट्रांसफर टू कंप्यूटर टू बी सीन बाय द यूजर। और ये पिक्चर लेने के बाद कंप्यूटर में ट्रांसफर की जाती हैं और यूजर उसको देखता है। आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर। मॉनिटर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस विच लुक्स लाइक ए टेलीविजन। मॉनिटर आजकल बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एक आउटपुट डिवाइस है और ये टेलीविजन की तरह दिखता है। मॉनिटर contains सॉफ्ट कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन और आउटपुट। मॉनिटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी की इंफॉर्मेशन होती है आउटपुट की तरह। दी वेरियस मॉनिटर्स अवेलेबल आर। अलग अलग तरह के मॉनिटर्स होते हैं। फर्स्ट इज VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, CRT, कैथोड रे ट्यूब, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, LED, लाइट एमिटिंग डायोड, DVST, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, प्लाज्मा पैनल, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। नेक्स्ट इज प्रिंटर। प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ए हार्ड कॉपी ऑफ आउटपुट। प्रिंटर के द्वारा हम हार्ड कॉपी आउटपुट की ले सकते हैं। प्रिंटर्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के प्रिंटर होते हैं। प्रिंटर्स इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। फर्स्ट इज इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर यूज्ड Impact printers are those which are
hammery approach against paper and inked ribbon. They are noisy during their operation. Impact printer में एक हैमर होता है और वो पेपर पे हिट करता है एक रिबन के थ्रू जिसमें इंक लगी होती है, और ये जब चलते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है. इसके एग्जाम्पल्स हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, चेन प्रिंटर्स, डेजी व्हील प्रिंटर्स, ड्रम प्रिंटर्स. Next is non-impact printers. Non-impact printers are those which do not use hammery approach during printing. Non-impact printer में hammer use नहीं होता. Rather they use laser or inkjet technology for printing. उसके अलावा इसमें लेज़र होता है या फिर inkjet की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है. They are not noisy in operation. इसमें ज़्यादा शोर नहीं होता. लेज़र प्रिंटर्स, inkjet printers, ये examples हैं. Speaker is another output device which is used to produce output in voice signal. Speaker भी एक output device है जो output को voice signal के द्वारा produce करता है, which can be heard by the user, जिसको user सुन सकते हैं. Storage devices. There are two types of memories, primary memory and secondary memory. Primary memory में include RAM and ROM. RAM प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम एंड रोम दोनों हो सकते हैं. रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी. इसको हम रीड राइट मेमोरी भी कह सकते हैं बिकॉज यूजर कैन रीड द डेटा फ्रॉम दिस मेमोरी एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू राइट द डेटा ऑन इट. यूजर यहाँ से डेटा को रीड कर सकता है, पढ़ सकता है और इस पर लिख भी सकता है. ROM is read only memory. ROM तो read only memory है. User can only read the data from this memory. User सिर्फ यहाँ से पढ़ सकता है. It is not possible to write data on it. इसमें हम लिखना possible नहीं है. It contains those programs which are permanent resident portion of the memory. इसके अंदर वो प्रोग्राम होते हैं जो कि मेमोरी के परमानेंट रेजिडेंट होते हैं, जो परमानेंटली वहाँ पर होते हैं. सेकेंडरी मेमोरी में इंक्लूड द फॉलोइंग. सेकेंडरी मेमोरी में हो सकता है हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इज प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू. हार्ड डिस्क सीपीयू के अंदर होती है. इट कंसिस्ट लार्ज स्टोरेज एरिया. इसका स्टोरेज एरिया बहुत बड़ा होता है एंड कैन बी यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. और बहुत सारा डाटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं. इट इज ए डिस्क पैक एंड इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू. ये एक डिस्क का पैक है और ये सीपीयू के अंदर फिक्स होता है. फ्लॉपी डिस्क इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन. फ्लॉपी डिस्क में भी हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. इट इज नॉट एबल टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा बिकॉज इट हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी. इसके अंदर हम ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है, बहुत कम होती है. These are easily portable. ये हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. But are less commonly used these days. लेकिन आजकल ये ज़्यादातर यूज नहीं होते हैं. Compact disk is another storage device. Compact disk भी एक और storage device है which can be used to store large data. इसमें भी हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं. It is a small disk having a shiny surface on one side on which data is stored. ये एक छोटी सी डिस्क होती है और इसमें एक तरफ से शाइनी होता है, चमकदार होता है, जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है. टू रीड द डेटा ऑन द डिस्क यूजर नीड ए CD ड्राइव. इसके अंदर जो डेटा है उसको रीड करने के लिए यूजर के पास CD ड्राइव होना जरूरी है. पेन ड्राइव हैव बिकम वेरी कॉमन दीज डेज. पेन ड्राइव तो आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं. They can be used to store very large amount of data. बहुत ज़्यादा डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं. It is very small in size. बहुत छोटा साइज का होता है and is directly plugged into the CPU. और इसको हम CPU में डायरेक्टली प्लग कर सकते हैं and easily accessible. और आसानी से हम इसमें डाटा को देख सकते हैं. It comes in different size, color and shape. ये बहुत सारे अलग अलग साइज में, कलर में और शेप में आता है. Thank you for listening.